मुल्क भर में कोरोना के केसेस से मुतालिक सूरत हाल में मजमूई तौर पर बेहतरी आई है, मगर सिंध में केसेस में इजाफा हो रहा है। खुद वज़ीर आला सिंध का कहना है कि पूरे मुल्क में जितने भी फाल केसेस हैं उनका 50% सिंध में है। इसलिए सिंध हुकूमत ने न सिर्फ कोरोना से मुतालिक पहले से आयद पाबंदियों में 2 हफ्ते की तौसी करने का फैसला किया है, बल्कि पाबंदियां मजीद सख्त कर दी हैं। कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में तय किया गया है कि कल से रात 8 बजे के बाद अवाम के गैर जरूरी घूमने पर पाबंदी होगी। आईजी सिंध को गाड़ियों में घूमने वालों को रोकने की हिदायत कर दी गई है। कारोबार के औकात सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे होंगे, जबकि इससे पहले 8 बजे तक थे। जबकि बेकरी और दूध की दुकानें रात 12 बजे तक खुली रहेंगी। जुमे और इतवार के दिन कारोबार मुकम्मल बंद रहेंगे। वजीर आला ने कमिश्नर को हिदायत की है कि कराची में SOPs पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। शादी हॉल, एक्सपो हॉल, इंडोर गेम्स, पार्क्स, गेमिंग जोन्स बंद रखने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा ब्यूटी पार्लर, इसके अलावा ब्यूटी क्लिनिक्स, सिनेमा, थिएटर्स और मज़ारात भी बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां भी मजीद 2 हफ्ते के लिए बंद की गई हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के केसेस में पहले के मुकाबले में कमी होती नजर आ रही है, मगर इसके बरक्स सिंध में यौमिया केसेस की तादाद पहले दूसरे सूबों की निस्बत कम थी और अब बढ़ती जा रही है। पंजाब में पहले की निस्बत सूरत हाल में बेहतरी है। मस्बत केसेस की शरह 3.4% है। खैबर पख्तूनख्वा में मस्बत केसेस की शरह 6.2% है। बलोचिस्तान में 5.2% है, जबकि सिंध हुकूमत के आदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ कराची में मस्बत केसेस की शरह 11% से ज्यादा है। दूसरी तरफ वफाके वज़ीर तालीम शफकत महमूद की सदारत में आज सूबाई वज़ीर तालीम का इजलास हुआ। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक इजलास में रवा साल किसी को बगैर इम्तिहान प्रमोट ना करने का फैसला किया गया है। तमाम क्लासों के इम्तिहानात SOPs के तहत हर सूरत होंगे। 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात जून के तीसरे हफ्ते में होंगे। रिजल्ट में ताख़ीर की सूरत में जामियात प्रोविजनल सर्टिफिकेट की बुनियाद पर दाखिले देंगी। मौसम गर्मा की तातीलात कम होंगी और इसका फैसला सूबे करेंगे। ऐसे वक्त में जब पूरे मुल्क में कोरोना केसेस में कमी आ रही है, सिंध में इजाफा हो रहा है, इस हवाले से तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ मुशीर वज़ीर आला सिंध मुर्ज़ा वहाब मौजूद है। मुर्ज़ा वहाब साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपने इस हवाले से तफसील से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, ऐलानात भी किए। कल से अवाम गैर ज़रूरी तौर पर शाम 8 बजे के बाद बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। इसे इन्फोर्स भी करेंगे, क्योंकि ऐलान हो जाता है फिर इन्फोर्समेंट का मसला होता है। सिंध ने बाद में पीक किया है, हमें नज़र आ रहा था, और कल असद उमर साहब ने भी कहा कि जो बरतानिया का वेरिएंट था वो पहले क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज में आया तो वहां पर पहले पीक किया, अब यहां पीक कर रहा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए इन्फोर्समेंट भी होगी, इकदाम भी होंगे। शादिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। लेट मी स्टार्ट ऑफ, ये जो आपने असद उमर साहब वाली बात की कि UK वेरिएंट जो है पहले नॉर्दर्न एरियाज में है, उसके बाद अब यहाँ मुंतकिल हो रहा है। इसीलिए वज़ीर आला सिंध ने बैक इन मार्च कहा था कि आप आमदोरफ्त के ऊपर पाबंदी लगाएं, ताकि जो लोग जहाँ हैं वहाँ रुक जाएं और इस वेरिएंट को मजीद फैलने से हम रोक सकें। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त वफाकी हुकूमत ने हमारी बात से इत्तफाक नहीं किया, और नतीजा ये है कि अब गो कि मैं खुश हूँ बहैसियत पाकिस्तानी के शुमाली इलाका जात के अंदर जो पॉजिटिविटी रेशो है उसमें बतदरीज कमी आई है, लेकिन मैं सूबाई सिंध के अंदर अब देख रहा हूँ कि सिचुएशन बढ़ाई की तरफ जा रही है। आपने परसेंटेज खुद बताई, कराची शहर के अंदर अगर एक हफ्ते की आप एवरेज लें तो तकरीबन कोई 12% पॉजिटिविटी की शरह है। हैदराबाद में तकरीबन 11% पॉजिटिविटी की शरह है। इसी तरीके से अगर आप पिछले 1 महीने से मवाजना करते हैं आज प्रेजेंट सिचुएशन का, तो 24 अप्रैल को पूरे सूबे सिंध के अंदर तकरीबन कोई 850 केसेस थे। अब 24 मई को वो केसेस बढ़कर डेली बेसिस पर तकरीबन 1600 पर आ गए हैं। 100% उन केसेस में इजाफा हुआ है। इसी तरीके से जो हमारे क्रिटिकल पेशेंट्स हैं जो कि अस्पताल में दाखिल होते हैं, होम आइसोलेशन जिनकी नहीं होती, उसमें भी बतदरीज इजाफा हुआ है। पिछले कोई 7 से 8 रोज़ में तकरीबन कोई 203-204 पेशेंट्स या 203-204 बेड्स के ऊपर ऑक्यूपेंसी बढ़ी है। तो ये शो करता है कि सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग है। अब आते हैं वो सख्त फैसलों के ऊपर। शायद दिक्कत ये है कि हुकूमत के लिए और हुकूमती अमले के लिए एक कैच-22 सिचुएशन है। हम सख्ती करते हैं तो जो दुकानदार है, रेस्टोरेंट का मालिक है, बिजनेस का ऑपरेटर है, वो हमसे नाराज़ होता है, और अगर हम सख्ती उस तरीके से नहीं करते, हमारी इंतज़ामिया उस तरीके से सख्ती नहीं कर पाती, तो मीडिया पर ये चीज़ नशर की जाती है कि सिंध हुकूमत की SOPs की कलई खुल गई और सब ने इसकी धज्जियाँ उड़ा दी। तो मैं समझता हूँ इसके अंदर जहाँ हुकूमत को, हुकूमती अमले को जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है, उसके साथ साथ शहरियों को भी अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हमें बचना है हिंदुस्तान वाली सूरत हाल से, और अगर देख रहे हैं हम कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल कंट्रोल हुई है, तो आवाम को तो ताउन करना ही पड़ेगा।
मगर अनफॉर्चुनेट है कि अवाम ने अक्सर औकात ताउन नहीं किया है। तो कल से रात 8 बजे के बाद इफेक्टिवली कर्फ्यू होगा कि अगर आपको अस्पताल जाना है, कोई ज़रूरत है तो फिर आप निकल सकते हैं, अदरवाइज अगर आप वजह नहीं बता पाए तो पुलिस एक्शन लेगी, पुलिस आपसे पूछेगी। मगरिब तक कोई पूछगछ नहीं की जाएगी। मगरिब के बाद जो है पुलिस हरकत में आएगी और लोगों से सवाल जवाब किया जाएगा कि आप अननेसेसरीली अपने घरों से ना निकलें। कोई अगर वजह है खुदा ना खास्ता निकलने की, आपको अस्पताल जाना है या कोई और ऐसी नेसेसिटी है तो आप निकल सकते हैं। अदरवाइज जो लोग ऐसे ही निकलते हैं उनको रोका जाएगा और जगह जगह पर पुलिस को हिदायत दी है कि आपको रुकावटें लगानी होगी ताकि लोगों को रोका जा सके। तो इसलिए अब फैसला ये कर लिया है वज़ीर आला सिंध ने। और जो हमारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर पॉजिटिविटी रेशो थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, साउथ और सेंट्रल, यहाँ के डीसीज को भी आज बुलाया था, एसपीज को भी बुलाया था और सबको ये कैटेगोरिकली कन्वे किया गया है कि आप सख्ती के साथ फेस करें और जहां पर एसओपीज को वायलेट किया जा रहा है उन मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त जुर्माने कानून के मुताबिक इनके ऊपर लगाए जाए। बहुत शुक्रिया मुर्ज़ाबाद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।